अर्थात संस्कृत तर्क संग्रह कर्म सामान्य आदि पदार्थ। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। कर्म चलनात्मक कर्म, ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। चलना गति करना कर्म है। कर्म के 5 भेद है। उत्क्षेपण, ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। ऊपर के स्थान से संयोग का हेतु जो कर्म है वह उत्क्षेपण है, जैसे गेंद को ऊपर फेंकना। अवक्षेपण, अधो देश संयोग हेतु अवक्षेपणम। नीचे के देश से संयोग का हेतु जो कर्म है वह अवक्षेपण है, जैसे गेंद को नीचे फेंकना। आकुंचन, शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। शरीर के समीप संकोच का हेतु जो कर्म है वह आकुंचन है। प्रसारण, विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। शरीर के दूर फैला देने का हेतु जो कर्म है वह प्रसारण है। गमन, अन्य सर्वम गमनम, और बाकी जितने कर्म हैं वे सब गमन के अंतर्गत आते हैं। कर्म पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है। सामान्य पदार्थ का चतुर्थ प्रकार सामान्य है। नित्यम, एकम, अनेक, अनुगतम, सामान्य। द्रव्य, गुण, कर्म, वृत्ति तद द्विविधम पर अपर भेदात, परम सत्ता, अपरम जाति, द्रव्यत्व आदि। सामान्य का लक्षण देते हुए अनम भट्ट कहते हैं कि सामान्य नित्य, एक और अनेक, अनुगत होता है। ये द्रव्य, गुण और कर्म रहता है। इसके 2 भेद हैं, पर तथा अपर सामान्य। पर सामान्य सत्ता, अपर सामान्य जाति, द्रव्यत्व आदि। विशेष पदार्थ का 5म प्रकार विशेष है। नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्त का विशेषा। नित्य द्रव्य में रहने वाले विभेदक विशेष हैं, विशेष अनंत है। समवाय, नित्य संबंध समवाय। अयुत्सित वृत्ति, यो द्वयो मध्ये एकम अविनिश्चित अवस्थम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते, तौ अयुत्सितौ अवयव अव्ययिनो, गुण गुणिनौ, क्रिया क्रियावंतौ, जाति व्यक्ति, नित्य द्रव्ये च इति। नित्य संबंध समवाय। समवाय का अर्थ है घनिष्ठ संबंध। यह 2 वस्तुओं का परस्पर एक दूसरे के निकट आना। यह ऐसे घनिष्ठ संबंध को बतलाता है जो उन 2 वस्तुओं में रहता है जिनका संबंध बिना उन्हें नष्ट किए नहीं नष्ट किया जा सकता, जैसे अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और नित्य द्रव्य में रहता है। सातवां पदार्थ है अभाव। अनादि शांत प्राग अभाव, उत्पत्ते पूर्वम कार्य से, साधि अनंत प्रध्वंस, उत्पत्ति अनंतरम कार्य से, त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंत अभाव। यथा भूतले घटो नास्ति, तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य भाव अभाव। यथा घट पटो न भवति इति, जो भाव से भिन्न है वह अभाव है। अभाव के 4 भेद हैं। प्राग अभाव, वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व रहने वाला अभाव प्राग अभाव है, जैसे कपाल में घट का प्राग अभाव रहता है। प्राग अभाव अनादि तथा शांत है। प्रध्वंस अभाव, वस्तु के नष्ट हो जाने पर होने वाला अभाव प्रध्वंस अभाव है। जब घट बन जाता है और वह नष्ट हो जाता है तो उसे प्रध्वंस अभाव कहते हैं। ये साधी तथा अनंत है, क्योंकि ध्वंस का फिर से ध्वंस नहीं होता है। अत्यंत अभाव, वस्तु का आत्यंतिक अभाव अत्यंत अभाव है। त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता है जिसकी वह अत्यंत अभाव है। यथा भूतले घटो नास्ति, भूतल में घट का तीनों काल में अभाव रहा है। अन्योन्य अभाव, पारस्परिक अभाव अन्योन्य अभाव है। तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता है जिसकी वह अन्योन्य अभाव है, जैसे घड़ा पट नहीं है। करण का लक्षण देते हुए अनम भट्ट कहते हैं व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, जो व्यापार वाला हो और असाधारण कारण हो उसी को करण कहते हैं। कारण अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, जो अनन्यथा सिद्ध हो तथा नियत रूप से जो कार्य से पूर्व रहता है उसे कारण कहते हैं। कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी, जो प्राग अभाव का प्रतियोगी हो उसे कार्य कहते हैं। कारण के भेद, कारणम त्रिविधम, समवायी असमवायी निमित्त भेदात। कारण के 3 भेद होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, यथा तंत्व पटस्य पटश्च स्वगत रूपादे, कार्येन कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे संवेतम कारणम असमवायी कारणम। यथा तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। यथा तुरीवेमादिकम पटस्य तदेतत् त्रिविधम कारण मध्ये यत् असाधारण कारणम तदेव कारणम।
जो कार्य के पूर्व नियत रूप से रहे, जो कार्य के पूर्व नियत रूप से रहे वह कारण कहलाता है। कारण की परिभाषा यह है कि जो कार्य के नियत रूप में पूर्ववर्ती हो। स्पष्ट है कि कार्य के पहले कारण का होना अनिवार्य है, किंतु कारण के अतिरिक्त कार्य से पूर्व अन्य भी अनेक पदार्थ रह सकते हैं। घट बनाने से पूर्व घट बनाने की मिट्टी बैलगाड़ी में भी आ सकती है और गधे पर भी, किंतु ये दोनों ही घड़े के कारण नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वे घट के पूर्व नियत रूप से नहीं रहते। कारण वही है जो अन्यथा सिद्ध हो। अन्यथा सिद्ध का अर्थ है जो कार्य में अनुपयोगी होकर स्थित रहे, जैसे दंड के साथ रहने वाली दंडत्व जाति। दंड रूप भी अन्यथा सिद्धि है। कारण अन्यथा सिद्ध के 3 प्रयोजक बताए गए हैं। कारण के साथ समवाय संबंध से संबंध, जैसे घट के पूर्ववर्ती रहने वाली मिट्टी, तंतु में रहने वाला तंतुत्व या तंतु रूप, जैसे पट के पूर्ववर्ती तंतु में रहने वाला तंतुत्व या तंतु रूप। दूसरा, जिनका पूर्ववर्तित्व अन्य के पूर्ववर्तित्व से सापेक्ष हो, वहाँ वे अन्यथा सिद्ध होते हैं, जैसे कुंभकार से पहले रहने वाला कुंभकार का पिता। कारण के साथ समवाय संबंध के अतिरिक्त अन्य संबंध से रहने वाले तत्व, जैसे रूप प्राग अभाव गंध का कारण नहीं है, यद्यपि वह गंध प्राग अभाव का सहवर्ती है। कारण 3 प्रकार का है, समवायी, असमवायी तथा निमित्त। समवायी कारण, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न हो, वह समवायी कारण है, जैसे तंतु, पट के और पट अपने रूप का। असमवायी कारण, कार्य और कारण के साथ एक पदार्थ अर्थात अधिकरण में समवाय संबंध से रहने वाला कारण असमवायी कारण है, जैसे तंतु का संयोग पट का और तंतु का रूप पट के रूप का। निमित्त कारण, इन दोनों से भिन्न कारण निमित्त कारण है, जैसे तुरी और वेमा आदि पट के निमित्त कारण हैं।